कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे थे तो हम आते हैं कि कॉम्पिटेंसी का जर्नी क्या है और कॉम्पिटेंसी को आपने कैसे करना। देखें, सबसे पहले तो इसको नोट लिख लीजिए इसको। कॉम्पिटेंसी के 4 लेवल्स होते हैं, 4 लेवल्स के ऊपर जर्नी होता है और 4th लेवल के ऊपर आप मास्टरी अचीव करते हैं। सबसे पहला लेवल क्या है? सबसे पहला लेवल इसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस लेवल। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। मिसाल के तौर पे मैं जिस वक्त मैंने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की तो मैं जब यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो मुझे नहीं था पता कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ाए जाएंगे, उसका कंटेंट क्या होगा और उसमें मुझे क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। ऐसा ही मामला है, आप किसी भी डिग्री को, किसी भी कोर्स को जब करने जाते हैं तो आपको कुछ इल्म नहीं होता कि उसके कंटेंट और सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज दैट लेवल? दिस इज अ लेवल 1 जहां पे आप एंटर होते हैं किसी नॉलेज की डोमेन में। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस लेवल। अच्छा, जब आपने वहां पे इन हुए, अब आपका कुछ तारुफ हासिल होना शुरू हुआ, कुछ आपको सब्जेक्ट के बारे में, मान लीजिए आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको उसकी कुछ गैजेटरी के बारे में पता लगा, कुछ आपको कुछ नॉलेज इजाफा हुआ, कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज पता लगी, कुछ उसके आर्किटेक्चर का पता लगा, कुछ उसके सॉफ्टवेयर का पता लगा, कुछ आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ आए। तो जब आप इसमें ये नॉलेज आपको मिलना शुरू होता है तो आप लेवल 2 पर आ जाते हैं। लेवल 2 को कहते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। पहले आप अनकॉन्शियस थे, आपको पता ही नहीं था कंटेंट क्या है। अब आपको कंटेंट का पता लग गया, लेकिन अभी भी आप इनकॉम्पिटेंट हैं क्योंकि आपका तमाम का तमाम जो इल्म है वो सिर्फ नॉलेज तक है। यानी एक ऐसे आइडियाज हैं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप अप्लाई नहीं कर सकते अभी, या किसी सुपरविजन के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप जनरली उसके बारे में कुछ आप आइडिया दे सकते हैं, कुछ उसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, कुछ उसके बारे में बेसिक चीजें बता सकते हैं। जो 3rd लेवल होता है, 3rd लेवल को कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस लेवल। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बिजनेस वर्ल्ड कभी भी आपको पहले 2 लेवल्स के ऊपर पे नहीं कर रही होती। अगर आप कहेंगे जनाब मैं तो सीखने के लिए आ गया हूं और मुझे इस चीज का नहीं पता, तो कंपनी इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग फॉर दैट। या आप किसी चीज के बारे में कोई बेसिक फंडामेंटल चीजें जान गए हैं लेकिन आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो द बिजनेस वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन ये बात तय है कि आप 3rd लेवल पर इन 2 सीढ़ियों के बगैर तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन इन 2 सीढ़ियों के ऊपर आपको पे बैक नहीं होता। यही रीजन है जिस पे मैं हमेशा यूनिवर्सिटीज में जब स्टूडेंट्स को हमेशा इंकरेज करता हूं, उनको मैं हाईलाइट करता हूं कि जिस वक्त भी आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करें तो चाहे आपको विदाउट एनी इनकम किसी इंडस्ट्री में जाके, किसी जगह पे जाके फ्री में भी काम करना पड़े तो आप जरूर करें, ताकि आपका जो स्किल सेट है वो उसका जर्नी स्टार्ट हो सके। तो लेवल 3 कहां आता है? जब आप अपने नॉलेज को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आप 3rd लेवल पर आ जाते हैं जिसको कहते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी अब आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया तो अब आपका स्किल बनना शुरू हो जाएगा। जब आप उसको एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसको अप्लाई करते रहते हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखते रहते हैं, आपके मेंटोर्स होते हैं, अंडर सुपरविजन काम करते हैं, और बहुत सारे इंस्टेंस में आप विदाउट एनी सुपरविजन भी आप उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप स्किल्ड हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट लेवल है वो मास्टरी का लेवल है। वो लेवल कौन सा है कि अब आप इतने स्किल्डफुल हो चुके हैं, इतनी दफा आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है कि अब आप लेवल 4th ऑफ मास्टरी पे हैं जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। यानी वो कॉम्पिटेंसी आपके जहन के, आपके मेन फ्रेम में इनग्रेन्ड हो चुकी है, आपके डीएनए में उतर चुकी है। अब हाफ ऑफ योर स्लीप इवन यू कैन डू दैट स्टफ जिसको सीखने में आपको साल लगे। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। ये मास्टरी का लेवल होता है। इस लेवल के ऊपर आके आप अपनी फील्ड के हवाले से स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं, आप उस पर बुक्स लिखते हैं, आपके पेपर पब्लिश होते हैं, और ये वो मास्टरी का लेवल है जहां पे दुनिया आपकी इस मास्टरी के ऊपर आपको प्रीमियम पे करती है। तो दोस्तों, मैं हमेशा ये बात हाईलाइट करूंगा, 2 चीजें जिंदगी में जो सीखी और जो समझी वो ये था, या तो इंसान उस फील्ड के अंदर जाए जिसको वो पसंद करता है, उस फील्ड में जाए, या फिर उस फील्ड को पसंद कर ले जिसके अंदर वो आ चुका है। ये 2 चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं। अगर आप उस फील्ड के अंदर भी हैं और उसको हमेशा आप कर्स कर रहे हैं, उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए बैड न्यूज है। दिस कंप्लेन इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, रादर इट इज गोइंग टू मेक मोर एग्रीवेटेड। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है, या तो उसके अंदर मोहब्बत पैदा कर दें या वो काम पकड़ लें जो आपकी मोहब्बत का होगा, इन्हीं में आप आगे बढ़ सकते हैं।